औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं तकरीबन 23-24 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसकी वजह ये थी कि मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था, लिहाजा इस दौरान कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उम्मीद है नाज़रीन आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल इलेक्शन के बारे में कन्फ्यूज़न बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि इल्म नजूम की रोशनी में ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाए कि इलेक्शन पाकिस्तान में कब होंगे। टीवी पर मुख्तलिफ वज़ीरों को सुना है और मुख्तलिफ सियासतदान और जर्नलिस्ट बहस करते नज़र आई हैं और इस बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। कोई कहते हैं कि अक्टूबर में शायद हो जाएंगे, कोई कहते हैं नहीं नवंबर में इम्कानात हैं, कोई कहते हैं नहीं नवाज शरीफ के आने के बाद इम्कानात ज़्यादा वाज़ेह होंगे क्योंकि नवाज शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन चलानी है जिसके लिए नवाज शरीफ को काफ़ी टाइम चाहिए। कुछ जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि IMF का नया प्रोग्राम करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए और तो शायद इलेक्शन नवंबर में भी ना हो। एक राय ये भी है कि नई सेंसस की बेसिस पे अभी नई हल्का बंदियाँ होनी हैं और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। गर्ज़ मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जहाँ तक सियासतदानों की आरा पे तो मुझे कोई इतना यकीन नहीं है क्योंकि मैं भी पिछले 2-3 साल से ये सुन रहा हूँ कि नवाज शरीफ 2 महीने में आ जाएंगे, फ़लाँ महीने में आ जाएंगे, अनकरीब आने वाले हैं, जबकि 2 साल से ज़्यादा अरसा ये बातें सुनते हो गया, अभी तक नवाज शरीफ नहीं आए। तो लिहाजा सियासतदानों की बातों पे कोई बहुत ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे इल्म नजूम के स्टूडेंट होने की वजह से अपने इल्म पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए और इल्म नजूम की रोशनी में ही कोई बात करनी चाहिए कि इलेक्शन कब होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 13 अगस्त तक इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन के इम्कानात कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से होने चाहिए। तो मुझे भी यही लगता है कि अगस्त में ये हुकूमत तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शन अक्टूबर में आया पॉसिबल हैं या नहीं, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अक्टूबर में नाज़रीन मुल्क में बड़ी गहमा गहमी होगी, ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन होगी बल्कि इसके अलावा कई इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स भी होंगे और इम्पॉर्टेंट कोर्टों के डिसीजन भी अक्टूबर में मुतवक्को हैं क्योंकि पाकिस्तान के हारोस्कोप में अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी नज़र आ रही है। दूसरे अक्टूबर में 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है और 29 अक्टूबर को चांद ग्रहण है। एक बात मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट अड़ाते हैं और ना ही इलेक्शन की तरफ माइल करते हैं। आज इलेक्शन का जिक्र और सूरज ग्रहण चांद ग्रहण का जिक्र आया है तो मैं बाज़ एस्ट्रोलॉजर्स को एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहूँगा कि लाहौर की एक खातून एस्ट्रोलॉजर जो कि सबसे ज़्यादा टीवी चैनल्स पे नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शनें करती हैं, इमरान खान की हुकूमत के बारे में उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं क्योंकि ये इलेक्शन 25 जुलाई 2018 को 2 ग्रहणों के दरमियान हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता इलेक्शन ग्रहणों के दरमियान। इसी तरह लाहौर ही के एक और सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके बेटे भी एस्ट्रोलॉजी के चैनल चलाते हैं, वो भी ये अपने चैनल्स पे फ्रीक्वेंटली बात करते रहे हैं कि ये जुलाई 2018 का इलेक्शन 2 ग्रहणों के दरमियान हुआ था, लिहाजा ये इलेक्शन ठीक नहीं है और इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं। इसी तरह नाज़रीन बाज़ हिंदू एस्ट्रोलॉजर भी ये बात करते हैं कि 2 ग्रहणों के दरमियान इलेक्शन का होना ठीक नहीं होता। तो नाज़रीन मैंने इस सिलसिले में कुछ डाटा इकट्ठा किया है पाकिस्तान 1970 से लेके 2018 तक के इलेक्शंस का, और इस दौरान जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगे हैं उनका भी डाटा मैं नाज़रीन के सामने भी रखना चाहूँगा और ख़ास तौर पर इन एस्ट्रोलॉजर्स के सामने रखना चाहूँगा और इन्हें बताना चाहूँगा कि 1970 से लेके 2018 तक के इलेक्शन आया सूरज ग्रहण चांद ग्रहण के दरमियान हुए हैं या नहीं हुए हैं, और इन अगर ग्रहणों के दरमियान हुए हैं तो इसका क्या असरात हुए हैं। तो नाज़रीन ये मैं आपके सामने कुछ फिगर्स पढ़ता हूँ। नाज़रीन
1970 से लेके 2002 तक के 8 इलेक्शन हुए हैं। उनकी मैं डेट्स जल्दी जल्दी बोलता हूँ। ये वो इलेक्शन हैं जिनके करीब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण नहीं लगा था। कम से कम 1 महीना या 20-25 दिन तक इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कोई सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण नहीं लगा था। मैं जल्दी से डेट्स पढ़ता हूँ। 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुआ है, फिर 7 मार्च 1977 को इलेक्शन हुआ है, फिर 25 फरवरी 1985 को इलेक्शन हुआ है, 16 नवंबर 1988 को इलेक्शन हुआ है, 24 अक्टूबर 1990 को इलेक्शन हुआ है, 6 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन हुआ है, 3 फरवरी 1997 को इलेक्शन हुआ है, 10 अक्टूबर 2002 को इलेक्शन हुआ है। ये 8 इलेक्शन ऐसे इलेक्शन हैं जिसमें इलेक्शन डेट के करीब कोई सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण नहीं था। नाज़रीन, इन 8 इलेक्शंस में से 6 इलेक्शंस में कायमशुदा असम्बलियाँ ऐसी हैं जो 3 साल भी नहीं चल सकी। ये असम्बली 7 मार्च 77, 1985, 1988, 1990, 1993 और 1997 की असम्बली हैं कि जो 3 साल भी पूरे नहीं कर सकी और गवर्नमेंट भी 3 साल नहीं चल सकी। सिर्फ 2002 की असम्बली ने 5 साल पूरे किए हैं, लेकिन इसमें 3 गवर्नमेंटें चेंज हुई हैं। पहले ज़फ़रुल्लाह जमाली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फिर चौधरी शुजात हुसैन और उसके बाद शौकत अजीज़। इसी तरह 1970 की असम्बली, अगरचे सानिया मशरकी पाकिस्तान इसमें रूनमा हुआ है, लेकिन भुट्टो साहब की असम्बली ने ये टाइम पूरा किया। अब मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्से की तरफ आता हूँ कि 18 फरवरी 2008 को इलेक्शन हुआ और 7 फरवरी 2008 को सूरज ग्रहण था और 21 फरवरी 2008 को भी सूरज ग्रहण था। यानी 18 फरवरी 2008 का इलेक्शन 2 ग्रहणों के दरमियान हुआ है। 2013 का इलेक्शन 11 मई को हुआ है और 10 मई 2013 को सूरज ग्रहण था और उससे पहले 25 अप्रैल को और फिर बाद में 25 मई को चांद ग्रहण था। इसी तरह 2018 का इलेक्शन 25 जुलाई को हुआ है और 13 जुलाई और 11 अगस्त को सूरज ग्रहण था और 27 जुलाई को चांद ग्रहण था। ये 2018, 2013 और 2008 के 3 इलेक्शन ऐसे हैं जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के दरमियान हुए हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इन तीनों इलेक्शंस के नतीजे में कायमशुदा असम्बलियों ने अपनी 5 साला मुद्दत पूरी की है और इन तीनों इलेक्शन के रिज़ल्ट से जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी, उसके बाद नवाज शरीफ और उसके बाद इमरान खान, ये तीनों हुकूमतें पौने 4 साल से लेके और 4 साल से भी कुछ ज़्यादा चली हैं। तो ये कहना किसी तरह भी ठीक नहीं है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के दरमियान जो हुकूमत बनेगी या जो असम्बली मार्ज़ वजूद में आएगी वो असम्बली नहीं चलेगी या वो गवर्नमेंट नहीं चलेगी, क्योंकि 3 इलेक्शन जो ग्रहणों के दरमियान हुए हैं वो असम्बलियाँ भी ज़्यादा चली हैं और उन हुकूमतों ने भी पौने 4 साल से लेके 4 साल पूरे किए हैं, जबकि वो असम्बलियाँ जो ग्रहण के असरात से बरी थी वो असम्बलियाँ ज़्यादातर 3 साल भी पूरे नहीं कर सकी। तो नाज़रीन, इन एस्ट्रोलॉजर्स को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट देते रहे हैं उसकी क्या हकीकत थी या नहीं थी। नाज़रीन, अब मैं आपको कोई हॉरोस्कोप दिखाना चाहूँगा जिसकी बेसिस पे मैं इस नतीजे पे पहुँचना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन के इम्कानात कब हैं। नाज़रीन, एक बात और मैं आपको वाज़े करना चाहूँगा कि मैं बहुत सी एस्ट्रोलॉजिकल और टेक्निकल बातें अपनी वीडियो में नहीं करता और इंतहाई आसान और मुख्तसर बात करता हूँ ताकि आम लोगों को इसकी समझ आसानी से आ जाए। ये पाकिस्तान का हॉरोस्कोप है और ज़ायचे का 11वां घर जो कि पार्लियामेंट को, इलेक्शंस को, डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, वो ये एक घर है जो कि एक्वेरियस साइन है। अक्टूबर में कोई मुझे बहुत मेजर कम्बिनेशन सियारों के नज़र नहीं आ रहे कि इलेक्शन हो, लेकिन नवंबर में ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। ये मैं आपको 4 नवंबर का एक हॉरोस्कोप दिखाता हूँ। नाज़रीन, 4 नवंबर को सैटर्न
रेट्रोग्रेड हालत से डायरेक्ट हालत में या डायरेक्ट मोशन में आया है या स्टेशन चेंज किया है। एस्ट्रोलॉजी का एक असूल है कि जिस वक्त कोई मेजर सियारा, खासतौर पे स्लो मूविंग सियारा कोई पोजीशन चेंज करता है तो वो अपनी नेचर के मुताबिक और अपनी हाउस पोजीशन के मुताबिक कोई ना कोई मेजर वाकया ज़रूर पजीर करता है। तो सैटर्न पाकिस्तान के ज़ैचे में 11वें घर का मालिक है और आजकल 11वें घर में ही फिर रहा है। दूसरे ये पाकिस्तान के ज़ैचे का जो कस्प है 11वें घर का, जो कि 10वीं डिग्री एक्वेरियस बनता है, ये उसके इंतहाई करीब है, बल्कि किसी हद तक 11वें घर के कस्प पे है। तो मुझे ये लगता है कि नवंबर के शुरू में इलेक्शन अनाउंस हो सकता है और ये मोस्ट प्रॉब्ली 5 नवंबर को भी इलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे ये बैठ के पाकिस्तान के ज़ैचे का जो मालिक सियारा है मरीख, उसे भी ट्राइन नज़र से देख रहा है। 7 डिग्री पे सैटर्न है और 8 डिग्री पाकिस्तान के ज़ैचे का मालिक सियारा मरीख है। तो नाज़रीन, ये मैंने कोई कोशिश की है कि आपको बताया जाए कि इल्म नजूम की रोशनी में पाकिस्तान में इलेक्शन के इम्कानात नवंबर में हैं और मोस्ट प्रॉब्ली 5 नवंबर को इम्कानात लगते हैं। वल्लाहु आलम बिस्वाब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।